भाई प्रोडक्ट मैनेजमेंट में दो चीज़ें होती हैं, एक होता है आपका प्रोडक्ट और दूसरा होता है प्रोडक्ट मैनेजमेंट का प्रोसेस। तो पहली चीज़, जब आप अप्लाई करेंगे किसी प्रोडक्ट मैनेजमेंट के रोल के लिए, आपको समझ में आना चाहिए कि प्रोडक्ट क्या है। आप उसके बारे में थॉरली पढ़ें, कंपनी वेबसाइट्स पे, इंटरनेट पे, एंड अंडरस्टैंड करें कि वो आपकी इंटरेस्ट का भी है या नहीं। दूसरी चीज़, अंडरस्टैंडिंग रोल में इज़ टू अंडरस्टैंड प्रोडक्ट मैनेजमेंट। तो प्रोडक्ट मैनेजमेंट समझने के लिए आपको प्रोडक्ट मैनेजमेंट के प्रोसेसेस, प्रोडक्ट मैनेजमेंट की नॉलेज को जानना बहुत ज़रूरी है। किस तरीके के वर्क फ्लोज होते हैं, किस तरीके से काम लोग करते हैं। बेसिकली प्रोडक्ट्स दो तरीके के हो सकते हैं, या तो आपके B2B हो सकते हैं या B2C हो सकते हैं। बट मेरे एक्सपीरियंस में यूजुअली B2B प्रोडक्ट मैनेजमेंट थोड़ा सा लेस स्ट्रेसफुल होता है, बिकॉज इट्स बिजनेस टू बिजनेस, और B2C में यूजुअली स्ट्रेस थोड़ा सा ज़्यादा होता है। देन आपको समझने की ज़रूरत है कि आप किस इंडस्ट्री में प्रोडक्ट मैनेजर बनना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, क्या आप फाइनेंस में जाना चाहते हैं फिनटेक के थ्रू, या मेड टेक में जाना चाहते हैं विच इज़ मोर रिलेटेड टू मेडिकल इंडस्ट्री, या आप एजुकेशन में जाना चाहते हैं विच इज़ एड टेक इंडस्ट्री। तो आपको आपकी इंडस्ट्री चूज़ करनी पड़ेगी, और ये बेसिकली उस बेसिस पे करें कि अभी तक आपने क्या पढ़ा है या फिर आपका इंटरेस्ट किस इंडस्ट्री में है। सबसे ज़रूरी क्वेश्चन ये है, ये समझना कि क्या ये आपके लिए राइट फिट है। तो अपने आप से क्वेश्चन खुद आप पूछें, ये सब स्टडी और रिसर्च करने के बाद, कि क्या आप ये कर सकते हैं, क्या आपका इंटरेस्ट है, क्या आपका मन लगेगा ये काम करने में। और ये सब समझ के आप बेटर डिसीजन ले पाएंगे और बेटर रोल को अंडरस्टैंड कर पाएंगे। नंबर 2 इज़ डिग डीप। जितने भी प्रोडक्ट मैनेजमेंट के जार्गन्स होते हैं, या फिर जो शॉर्ट फॉर्म वर्ड्स यूज़ करते हैं, जैसे PRD विच इज़ प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट, या आपकी बैकलॉग लिस्ट या स्प्रिंट्स, इस तरीके के जितने भी जार्गन्स और लिंगोज होते हैं आपके प्रोफेशन के, वो आपको आने चाहिए। और ये ईजिली किसी भी आप प्रोडक्ट मैनेजमेंट कोर्स के थ्रू सीख सकते हैं। सेकेंड इज़ द सॉफ्टवेयर दीज प्रोडक्ट मैनेजर्स यूज़, जैसे कि जीरा हो गया, कॉन्फ्लुएंस हो गया, मंडे हो गया, नोशन हो गया। तो जो भी आपकी कंपनी जिसमें आप अप्लाई कर रहे हैं जॉब को, या अप्लाई करना चाहते हैं जॉब में, वो कंपनी यूज़ क्या करती है सॉफ्टवेयर्स, उन सॉफ्टवेयर्स के रिलेटेड कोर्सेज करें, उनको यूट्यूब या और वेबसाइट्स पे जाके समझने की कोशिश करें, इंटरनेट पे उनके बारे में रिसर्च करें एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड। फॉर एग्जांपल, कॉन्फ्लुएंस को यूजुअली डॉक्यूमेंटेशन के लिए यूज़ करते हैं, जीरा को हम स्प्रिंट प्लानिंग और रोड मैपिंग इस तरीके के काम के लिए ज़्यादा यूज़ करते हैं। तीसरी चीज़ है बुक्स। और अगर आप बुक शाय हैं तो कमेंट बिलो एंड लेट अस नो, जस्ट कमेंट बुक शाय एंड मे बी वी विल डू आपके लिए टॉप प्रोडक्ट मैनेजमेंट बुक के रिव्यूज़ इन वन ऑफ आवर नेक्स्ट वीडियोज़। तो बुक्स में कुछ बुक्स जिनके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा आपके रेफरेंस के लिए, जैसे कि मार्टी केगन की इंस्पायर्ड, बहुत अमेजिंग बुक है। इट विल गिव यू अ वेरी रफ ब्रीफ अबाउट प्रोडक्ट मैनेजमेंट होता क्या है, किस तरीके के रोल्स होते हैं, एंड ही हैज़ एक्सप्लेन्ड इट वेरी वेल। इनकी एक और बुक है एम्पावर्ड, विच इज़ फॉर लिटिल सीनियर प्रोडक्ट मैनेजर्स आई वुड से, जिसमें टीम बिल्डिंग के ऊपर बताया जाता है कि जब से आप प्रोडक्ट मैनेजर हैं तो अपनी टीम को किस तरीके से आप ग्रूम कर सकते हैं, किस तरीके से बना सकते हैं। अनदर बुक इज़ हुक्ड, जो आपको हैबिट फॉर्मिंग पैटर्न्स के बारे में बताती है। अनदर वेरी इंटरेस्टिंग बुक, ऑफिशियल स्क्रम गाइड। वाई ऑफिशियल स्क्रम गाइड? बिकॉज इसमें आपको बेसिक स्क्रम फिलोसफीज के बारे में पता चलता है, जो काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्ट कंपनीज में यूज़ होते हैं। एक और बुक है द प्रोडक्ट बुक, जिसमें आप सारे बेसिक्स और प्रोडक्ट मैनेजमेंट इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ सकते हैं। अदर देन दिस यू कैन ऑल्सो डू अ कोर्स प्रोडक्ट मैनेजमेंट रिलेटेड। उडेमी पे काफ़ी अफोर्डेबल कोर्सेज हैं प्रोडक्ट मैनेजमेंट के, विच यू कैन गो थ्रू दैम। यूट्यूब पे काफ़ी सारी नॉलेज है प्रोडक्ट मैनेजमेंट के बारे में। एंड अदर देन दिस, ऑफ कोर्स, लिंक्डइन लर्न अगर आपके पास है तो उसमें भी काफ़ी अच्छी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड है। इसके अलावा यू कैन ऑल्सो ज्वाइन ग्रुप्स। लिंक्डइन पे भी काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट मैनेजमेंट ग्रुप्स हैं जिसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, एंड दे कीप शेयरिंग वेरी इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट मैनेजमेंट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन ऑन दीज ग्रुप्स। थर्ड पॉइंट है आपका CV। CV बहुत ज़रूरी है, लेकिन CV को स्ट्रक्चर करने के कुछ बेसिक तरीके हैं जो काफ़ी ज़्यादा एप्लीकेंट्स गड़बड़ कर देते हैं। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं हम, CAR। अभी क्या होता है CAR? तो CAR का मतलब होता है कॉन्टेक्स्ट, एक्शन और रिजल्ट। कॉन्टेक्स्ट, एक्शन, रिजल्ट में क्या होता है कि जब भी आप किसी जॉब का डिस्क्रिप्शन देते हैं नीचे, उसमें आपको ढंग से एक्सप्लेन करना चाहिए कि क्या कॉन्टेक्स्ट था, क्या कहानी थी पीछे, क्या आपने किया
और फिर एंड में क्या रिजल्ट आया। और ये बेसिक फॉर्मेट आप इंटरव्यूज में भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है तो। सेकेंड थिंग इज कि आप एक प्रोडक्ट पोर्टफोलियो बनाने में ध्यान दें। प्रोडक्ट पोर्टफोलियो आप किसी भी फ्री वेबसाइट पे जाके बना सकते हैं, जैसे कि कुछ टूल्स हैं जैसे वेबफ्लो या फिर वीबली, फिर विक्स, जो आपको फ्री वेबसाइट होस्ट करने देते हैं। और इन पे जाके आप एक पोर्टफोलियो क्रिएट करिए कि आपने क्या पढ़ा। अगर आप नए हैं और आपके ने कोई भी प्रोडक्ट पे काम नहीं करा है अभी तक, तो आप कोई भी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट लेके उसके बारे में अपना रिसर्च प्रेजेंट कर सकते हैं लोगों को। फॉर एग्जांपल, अगर आप फेसबुक पे अप्लाई करना चाहते हैं तो फेसबुक का कोई भी एक फीचर उठाकर उसको कैसे आप इम्प्रूव कर सकते हैं, इसके बारे में केस स्टडी कर सकते हैं एंड देन प्रेजेंट इट इन अ पोर्टफोलियो। तो ये भी बहुत इंटरेस्टिंग वे होता है जिससे आप अपने फ्यूचर एम्प्लॉयर को इम्प्रेस कर सकते हैं। इसके अलावा स्टोरी टेलिंग यूज़ कर सकते हैं आप एक प्रॉपर सीक्वेंस में कि आपने किस तरीके से कहाँ से अपने करियर स्टार्ट करा, क्या क्या चीज़ें आपने अचीव करी, इन अ वेरी स्टोरी टेलिंग वे सीवी में कर सकते हैं। एंड बाय स्टोरी टेलिंग आई डू नॉट मीन कि भाई आप कहानियाँ गाएं। यू हैव टू बी वेरी कंसाइज एंड प्रेसाइज इन वॉट यू आर राइटिंग, बट एक रेड थ्रेड होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने किसी चीज़ को भी ऊपर नीचे लिखा हो। तो देर शुड बी अ प्रॉपर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, डेट वाइज कब क्या क्या करा है, दैट प्रॉपरली शुड बी डिस्क्राइब्ड इन योर सीवी। इसके अलावा यू कैन ऑल्सो मैंशन सम सॉफ्ट स्किल्स, जैसे कि कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आप किसी जॉब पोजीशन के थ्रू अगर ये दिखा सकें दैट आप मल्टी डिपार्टमेंट्स के बीच में कम्युनिकेट कर रहे थे, तो दिस वुड बी वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। लास्ट पॉइंट इस कैटेगरी में सीवी के लिए ये है कि हमेशा डेटा और परसेंट में बात करें, जिसका मतलब ये है कि मैंने कंपनी को हेल्प करा ग्रो करने में। दिस इज़ नॉट इनफ। आपको प्रिसाइजली एज अ प्रोडक्ट मैनेजर मेंशन करना चाहिए कि कितनी % से ग्रोथ हुई, क्योंकि प्रोडक्ट मैनेजमेंट इज वेरी डेटा ड्रिवन। जब आपका हायरिंग मैनेजर पढ़ेगा कि आपने इस तरीके के डेटा ड्रिवन वैल्यूज डाली हैं, तो इट विल गिव अ वेरी गुड इंप्रेशन ऑफ यू एंड हेंसफोर्थ इंक्रीजिंग योर चांसेस फॉर सिलेक्शन। इसके बाद आता है चौथे नंबर पे इंटरव्यू। अब मान लीजिए आपका CV सेलेक्ट हो जाता है एंड देन यू आर कॉल्ड फॉर एन इंटरव्यू। तो इंटरव्यू प्रेपरेशन के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आप खूब सारे से मेरा मतलब है एटलीस्ट 15 से 20 केस क्वेश्चंस करें। केस क्वेश्चंस बहुत तरीके के होते हैं, एस्टिमेशन बेस्ड होते हैं, मार्केटिंग बेस्ड होते हैं, फाइनेंस बेस्ड होते हैं। और इसके लिए मैं आपको 2 बड़ी इंटरेस्टिंग बुक्स सजेस्ट कर सकता हूँ, जिनका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा आपकी रेफरेंस के लिए। एक है केस इन पॉइंट, जो यूजुअली कंसल्टेंट्स भी यूज़ करते हैं, इट्स काइंड ऑफ वेरी इंटरेस्टिंग बुक फॉर प्रोडक्ट मैनेजर्स ऑल्सो। और दूसरी बुक जो है आपकी, वो है क्रैकिंग द PM इंटरव्यू। ये बहुत इंटरेस्टिंग बुक है। इसमें काफ़ी सारी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, काफ़ी केस क्वेश्चंस हैं जिसे आप सॉल्व कर सकते हैं एंड दिस विल बी सुपर हेल्पफुल टू क्रैक योर इंटरव्यूज। इसके बाद लास्ट टिप जो आप अपने इंटरव्यू के लिए कर सकते हैं वो ये है कि मे बी टॉक टू अदर PMs जो अलग अलग कंपनीज में हैं एंड सीक फॉर देयर मेंटोरशिप। क्योंकि एक PM ऑलरेडी इंटरव्यूज और केस क्वेश्चंस क्रैक करके एक PM बनाए, तो मे बी दे कुड हेल्प यू टू क्रैक दीज ऑल्सो। तो किसी स्पेसिफिक कंपनी में आप सोच रहे हैं इंटरव्यू देने का, देन ट्राई टू कनेक्ट ऑन लिंक्डइन विद दीज पीपल एंड आस्क देम फॉर हेल्प। और शाय होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ केसेस में कम्युनिटी और इकोसिस्टम इतना अच्छा है आजकल दैट पीपल आर रेडी टू हेल्प एंड इट्स जस्ट अ मैटर दैट यू आस्क। लास्ट बट नॉट लीस्ट टिप हमारी तरफ से है कि रिसर्च योर कंपनी। किस तरीके की कंपनी है, उसकी वेबसाइट पे आप जाके देख सकते हैं। B2B है, B2C है, क्या बिजनेस करती है, किस तरीके के प्रोडक्ट्स बनाती है, क्या प्रॉब्लम सॉल्व करती है, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, किस तरीके का कल्चर है। एक वेबसाइट से बहुत अच्छी तरीके से आप देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक वेबसाइट पे आपको लगता है कि बहुत ही ब्लू कलर यूज़ करा है और बहुत बोल्ड कलर्स हैं और बहुत पॉश और स्टाइलिश है, देन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि उनका कल्चर भी कुछ इंटरनली ऐसा होगा। और यही अगर थोड़ा सा लूज फॉन्ट्स यूज़ करें हैं, थोड़े इनफॉर्मल फॉन्ट्स यूज़ कर रहे हैं, थोड़े ब्राइट कलर्स यूज़ कर रहे हैं, देन मे बी कंपनी कल्चर कुड ऑल्सो बी अ लिटिल इनफॉर्मल इनसाइड। और ये सब चीज़ें आप रफली एस्टिमेट कर सकते हैं सिर्फ एक वेबसाइट के थ्रू। इसके अलावा यू कैन ऑल्सो गो ऑन वेरियस वेबसाइट जो रिव्यूज़ करते हैं कंपनीज़ के एंड ट्राई टू सी कि बाकी लोगों ने क्या कॉमेंट करा है, कंपनी कैसी है। मैं तो ये तक सजेस्ट करूँगा कि गो अहेड एंड इफ इट्स अ पब्लिकली लिस्टेड कंपनी, देन यू कैन ऑल्सो फाइंड देयर फाइनेंशियल शीट्स, जिनके थ्रू आप जाके देख सकते हैं कि आपकी कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है, उनके की फोकसेस क्या हैं। यूजुअली इन फाइनेंशियल शीट्स में अ लेटर इज ऑल्सो देयर फ्रॉम द CEO और द एग्जीक्यूटिव्स, जिसको पढ़ के आप ये बता सकते हैं कि
फ्यूचर स्ट्रैटेजी क्या होगी कंपनी की इफ द कंपनी इज डूइंग वेल और नॉट, और दिस वुड बी वेरी इंटरेस्टिंग फॉर यू, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आप कंपनी के अंदर गए एंड द कंपनी वाज नॉट परफॉर्मिंग सो वेल, जिसकी वजह से ले ऑफ का हमेशा डर बना रहता है. सो आई थिंक बिफोर अप्लाइंग टू अ कंपनी, गोइंग थ्रू द फाइनेंशियल शीट्स एंड अंडरस्टैंडिंग कि क्या चल रहा है कंपनी में, किस तरीके की प्रायोरिटाइजेशन हो रखी है और कैसा कंपनी परफॉर्म कर रही है, आपके लिए स्ट्रेटेजिकली बहुत ज़्यादा हाई वैल्यू हो सकता है. इफ़ यू लाइक दिस कंटेंट देन प्लीज़ feel free to subscribe to our channel, and for more such interesting product management, tech and business related information, click on one of our next videos on the cards. Till then, this is Gaurav signing off.